Hello bachcho, let's read the given question. The question says in a waterfall, the water falls from a height of 100 meter. If the entire kinetic energy of water is converted into heat, the rise in temperature of water will be. Option A given a 0.23 degrees Celsius, option B is 0.46 degrees Celsius, option C is 23 degrees Celsius, option D is 0.023 degrees Celsius. So we need to understand first thing, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है, so let's suppose it is at a height of h मीटर. सो जब ये नीचे गिरेगा बेसिकली, सो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एट दिस हाइट इट विल बी हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं mgh, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जब ये गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में, दैट इज क्यू. ठीक है, एंड वी नो कि ये जो हीट है, हीट अगर वाटर को मिलेगी इतनी हीट, सो वी कैन से यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट, हम क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सो वाटर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा अगर ये काइनेटिक एनर्जी वाटर की हीट में कन्वर्ट हो गई, सो वाटर विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप. ठीक है, सो हीटिंग का जो फॉर्मूला होगा वी विल बी यूजिंग दिस, दैट इज mc डेल्टा टी. सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, mass of water, और delta T is change in temperature. So rise in temperature, that is what the thing we are interested in finding. ठीक है, so अब इसको solve करने के लिए we can say now we will first calculate the value of potential energy. So we can say potential energy will be equals to mgh, और हमें मास तो पता नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट्स टेक इट एज 10, और h हमें 100 मीटर गिवन है. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000 m और इन जूल्स. ठीक है, अब यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड यही काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, सो क्यू. देयरफॉर वी कैन से 1000 m, इतनी हीट किसको मिल रही है, वाटर को. सो वी कैन राइट दिस एज टू बी मास ऑफ वाटर, या बेसिकली मास ऑफ वाटर को हमने m ही लिया है. ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी. अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू को वी नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर हम केजी में लिखना चाहें, सो वी कैन राइट ग्राम 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन 4200. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू इन केजी पर केजी डिग्री सेल्सियस में. अब वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, सो वी कैन से देयरफॉर m और m तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय CW को क्या लिखेंगे, 4200, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू राइज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी. ठीक, सो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 10/42, दैट इज it will be equals to, therefore delta T will be equals to 0.23 डिग्री सेल्सियस. सो जो कि हमारा ऑप्शन है A. So I hope you understood the solution. All the best.